2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को जिसके पास घर नहीं है उसको हम पक्का घर देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। सरकार को शायद ये सोच नहीं आई कि जब घर ही नहीं रहेगा तो तिरंगा आखिरकार जनता लगाएगी कहाँ। जब जूते बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, शराबे बांट के वोट लेते हैं हमारे से, तब अंतराई नहीं दिखाई देते, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हिंदी में एक भी नोटिस इस पूरे क्षेत्र में नहीं लगाया गया है और जो अधिकारी नोटिस लगाने आए थे उन्होंने भी लोगों से कोई बातचीत नहीं करी। अधिकारियों ने बोला है कि सामान आपका निकालो या ना निकालो, 18 तारीख को तोड़ के चले जाएंगे। इससे अच्छा, जीने से अच्छा हमें तो भगवान मौत ही दे दे, मर ही जाएंगे, क्या करेंगे। अगर हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे, हम कहीं जाएंगे, एडमिशन भी बंद हो चुके हैं, तो अगर हम जा जाएंगे हमारा एडमिशन भी नहीं होगा, 1 साल ऐसी बर्बाद चला जाएगा, तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, तो मैं कहाँ पढ़ाई करूँगी। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसके तहत हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार को शायद ये सोच नहीं आई कि जब घर ही नहीं रहेगा तो तिरंगा आखिरकार जनता लगाएगी कहाँ। यहाँ मेरे साथ जनता मौजूद है जिनके घर जो है डीडीए की ओर से छीने जा रहे हैं। यहाँ पर आप तमाम पोस्टर देख सकते हैं जो मोदी जी के विरोध में है, जो घर को अपने बचाने के लिए जनता यहाँ पर खड़ी है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मांगे हैं इनकी और क्या सरकार से आखिरकार ये गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी तिरंगे से पहले हमें घर चाहिए, ये क्यों लिखा है आपने? मैम, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, तो जब घर ही नहीं रहेगा तो तिरंगा कहाँ लगेगा। तो मैं कोठियों में काम करती हूँ। ये मेरी लड़की है, 12वीं क्लास में पढ़ती है, एक लड़का है 10वीं क्लास में पढ़ता है और घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो जब हम बच्चों का पेट नहीं भर पाएंगे तो घर का किराया कहाँ से देंगे। मेरे घर वाले का ऑपरेशन एक पैर का हो रखा है, स्कूल में काम करते हैं। कोई स्कूल में इतनी भी आमदनी नहीं है कि जो मैं किराया भी भर सकूँ। मैं बच्चों का पेट पालूंगी कि किराया दूंगी। मैम, मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हमें घर के बदले घर चाहिए। वैसे तो हम ये सोचते हैं कि भी हमारा घर ये ना तोड़ा जाए, तो हमें ये घर के अब इन्होंने कहा है कि घर में हर एक घर में तिरंगा लगाया जाए, तो लेकिन अब घर ही नहीं रहेगा तो तिरंगा कहाँ से लगाएंगे। मैम, मेरे लड़के को फीवर हो रखा है, 2 महीने से टाइफाइड हो रखा है, लेकिन ठीक नहीं होने में आ रहा है। रात को मुझे भी फीवर हो चुका है और वैसे भी मुझे अस्थमा की दिक्कत रहती है। तो मैम, जैसे कैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन सरकार से देखा नहीं जा रहा, हमारे घर तोड़ने में मजबूर करा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जितने भी तमाम घर हैं, तो वो जो हैं वो ऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज? ऑथराइज्ड है, 70-75 साल से ये लोग रह रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि 3 साल जब तक जो आदमी जिस जगह पे 3 साल कंटिन्यू रह लेगा वो जगह उसी की है। तो ये तो 70 साल से रह रहे हैं, अनऑथराइज कैसे हुए आप ही बताइए। ऑथराइज है जब ही तो रह रहे हैं। और जबकि गवर्नमेंट जो नेता हैं वो इनके वोट मांगने आते हैं, जब इनको ये अनलीगल नहीं लगते, जब इनको लीगल लगते हैं कि ये उनके वोट चाहिए तब लीगल लगते हैं। जब जीत जाते हैं फिर ये अनलीगल लगने लग जाते हैं कि इनको तोड़ दो, हटाओ इनको। ये तो गलत है ना। या तो आप इलेक्शन होने से पहले तोड़ के दिखाओ, तब पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आप लोगों को अभी क्या बोला गया है कि कब तक घर खाली करने हैं और कब तोड़े जाएंगे? इन्होंने बोला है कि 15-16 तारीख तक खाली कर दो, 18 को आएगा बुलडोजर, तोड़ के चला जाएगा। 18 को बुलडोजर आएगा, तोड़ के चला जाएगा, ये अधिकारियों ने बोला है। अधिकारियों ने बोला है कि सामान आपका निकालो या ना निकालो, 18 तारीख को तोड़ के चले जाएंगे। तो ये गुंडागर्दी एक तरीके गुंडागर्दी है, बिल्कुल गुंडागर्दी है, ये बिल्कुल गुंडागर्दी है। कोरोना में से आदमी निकला है, अभी ढंग से लोग कमाना शुरू हुआ है, 2 पैसे कमाने की शुरुआत हुई है। 2-2.5 साल से लोग घर में बैठे हुए थे, कम से कम उन्हें मौका तो दो अपनी कमर सीधी करने का। तो सरकार का इस पर क्या कहना है? आपने दिल्ली सरकार से बात करी है या कोई भी अभी लीगल एक्शन आप लोगों ने उठाया है इस चीज को लेकर? सब लोगों के पास जा रहे हैं, सभी लोगों से बस यही कहानियां मिल रही है कि हाँ जी देखते हैं, हाँ जी देखते हैं, लेकिन अभी तक पक्की उम्मीद किसी से नहीं लगा कि कोई भी सामने आके खड़े होकर कह दे कि जी हम तुम्हारा घर नहीं तोड़ने देंगे। किसी ने भी आकर के फ्रंट में आगे ये नहीं बोला है। सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं, मतलब राजनीति खेल रहे हैं। सीधी सी बात यह है, मतलब राजनीति में आम जनता पिस रही है। आपको खुश भी नहीं करेंगे, दोनों में से एक बात है। राजनीतियों का काम ही यही है, आपको भी नाराज नहीं करेंगे, उनको भी नाराज नहीं करेंगे।
और यहाँ से जो मकान जो तोड़े जा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बहाना ले रहे हैं कि रोड निकलेगा, रोड निकलेगा, रोड निकलेगा। मैं कह रहा हूँ अगर आपके अंदर इंसानियत है, आपको रोड भी निकालना है तो किसी का घर नहीं टूटेगा। अगर कुछ लोगों की, अमीर लोगों की पार्किंग हटा दी जाए तो, अगर कुछ पार्किंग के चलते तुम लोगों के घर तोड़ रहे हो, ये गलत है ना फिर। और उन्हीं अमीर लोगों के जो अगर उनकी पार्किंग टूट जाएगी, उनके पास इतना पैसा है कि अभी जरा सी देर में वो दूसरी पार्किंग खुद बना लेंगे। ये गरीब लोग अपने घर तोड़ देंगे। एक एक ईंट इन्होंने बड़ी मुश्किल से जोड़ी है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने बनाया। अगर ये टूट गए तो ये अपने किराए पे नहीं रह पाएंगे ढंग से। कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, देख रहे हो आप कैसी फैमिली है, सब मजदूर हैं, गरीब हैं। तो यहाँ एक छोटा बच्चा है जिसके हाथ में, मैं कैमरा पर्सन कहूँगी एक बार दिखाए, डीडीए होश में आओ, डीडीए होश में आओ। छोटे से बच्चे की ये गुहार है क्योंकि इसका घर जो है वो सरकार के द्वारा छीना जा रहा है, डीडीए के द्वारा छीना जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से पूरी स्थिति है और 18 तारीख से पहले घर खाली करने के लिए आप लोगों को बोल दिया गया है? जी, ये हम तो कह रहे हैं कि डीडीए हमारी पुकार सुने, हम घर नहीं खाली करना चाहते। हम तो ये कहेंगे घर खाली करने से, जाने से मतलब हम तिल तिल करके मरने से यहीं पे क्यों ना एक दिन मर जाए। रोज रोज मरने से हम एक दिन ही मर जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया, हमारे कोई कमाने वाले नहीं है, कुछ नहीं। मेरे पति रिटायर हैं, 65-70 साल के, बीमार पड़े अंदर। जिस दिन से ये खबर सुनी है उसी दिन से बीमार है। बताओ क्या करेंगे हम, घर कैसे छोड़ के जाएंगे। हम कहेंगे ठीक है घर तोड़ने वाले आ रहे हैं, मार जाओ, हमें मार जाओ। तिल तिल रोज मरने से तो एक दिन में मर जाएंगे। बिजली पानी के पक्के प्रूफ है हमारे पास, हर चीज़ के हाउस टैक्स हमने भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि इनकी जगह अनऑथराइज है। लेकिन देश में इतना बड़ा महोत्सव चल रहा है, 75वें स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है। 3 साल पहले की अगर बात करें, मोदी जी ने बोला था अपने एक इंटरव्यू में कि 75 वर्ष जब देश को पूरे हो जाएंगे आज़ादी के तो सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। तो आपके जो मकान है उनको ही छीना जा रहा है। मकान वो ये हमारे मोदी जी हमारे ये मकान जो जैसे कच्चे है, जो कुछ भी है, अपने जैसे भी बनाए वो ये भी छीन रही हैं। तो फिर ये उनकी बात कहाँ तक सच होगी। उन्होंने कहा था 75 साल में पक्के मकान, लेकिन उनकी बात कहाँ सच होगी। उन्होंने कहा था हर मकान पे, हर घर पे एक तिरंगा लहराएगा। कहाँ, घर ही नहीं है, तिरंगा कहाँ लहराएंगे। हम तो सड़कों पे बैठ जाएंगे। इससे अच्छा, जीने से अच्छा हमें तो भगवान मौत ही दे दे, मर ही जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये मैं एक पोस्टर आपको एक बार दिखाना चाहूँगी जिस पर लिखा है, पहले हमें बंदूकों से डराया गया और उसके बाद अब बुलडोज़र से डराया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में, बंदूकों से डराया गया, ये क्यों लिखा? मैम क्योंकि पहले बंदूक वगैरह से डराते थे, लेकिन अब बुलडोज़र से डरा रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा घर ना तोड़ा जाए, क्योंकि हमारे घर जो है उसी में हम खुश रहते हैं। और हाँ, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, और जो भी हम मेरे मम्मी पापा ने मेरे फ्यूचर की पढ़ाई के लिए जो भी जोड़े थे पैसे, वो लॉकडाउन में हमारी सेविंग ख़त्म हो चुकी है। और जब अब सेविंग करने का टाइम आया, अब जब काम खुले हैं, तो ये अब हमारा घर तोड़ रहे हैं। इतनी हमारी मम्मी पापा की सैलरी भी नहीं है जो कि हम घर का खर्चा भी चलाएंगे और हमारी पढ़ाई भी हो सके। बात की जा रही है ये जगह अनऑथराइज थी, यहाँ पर नहीं रह सकते थे लोग, ठीक है। तो फिर वोट मांगने जब लोग आते थे तो उस पे क्या कहेंगे कि वोट मांग के जब चले गए तब उन्हें नहीं दिखाई ये अनऑथराइज। पूछ रही हूँ कि जब वोट मांगने आते हैं, जब उन्हें हम अनऑथराइज नहीं नजर आए, जब तो एक एक वोट कीमती है। 18 साल का बच्चा हो गया, वोट भेज दिया। फिर हमारे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड किस वजह से बने? जब हमारा घर ही नहीं था, उन्हें डीडीए की जगह थी, तो शुरू से पता है। आज मैं 50 साल की होने जा रही हूँ, शादी होके मेरी इसी घर में आई है। मेरे ससुर शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे, एक मेरे ससुर, एक ये बाबा जी हैं, एक ये रह रहे हैं, ठीक है। मेरे ससुर तो नहीं है, बाकी ये तो जिंदा है, ठीक है। पाकिस्तान के थे वो, ठीक है। सभी प्रूफ मैंने लगाए हैं इस चीज के कि उनको हिंदी में साइन भी नहीं आते थे, उर्दू में आते थे, वो भी कागज लगाए हैं। सब चीज, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब चीज लगाए हैं। और बच्चे आज मेरे 30-30 साल के हैं, आगे उनके बच्चे भी 6-6 साल के हैं। तो क्या हम अंतराइज जगह पे बैठे थे जब सरकार को ध्यान? आधे से ज्यादा जीवन आपने इसी जगह पे निकाल दिया और सरकार को अब याद आ रहा है। हाँ जी, आधे से ज्यादा निकाला है
और पूरा ही निकालेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और ना हम ऐसा सोचेंगे। जब जूते बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, शराबे बांट के वोट लेते हैं हमारे से, तब अंतराई नहीं दिखाई देते, हम लोग कहाँ जाएंगे। अब एंड टाइम पर हमारे को बरसातों के दिनों में बाहर निकाले, हमारे घर तोड़ के कहाँ जाए। हम खुद बीमार हो गए, 3-4 दिन से हम बीमार चल रहे हैं। रात को अटैक आ गया, मैं दवाई खाती, रात मेरे को अटैक आ, मेरा लड़का रात को जीटीबी मेरे को लेके भागा एकदम। किस तरह मैं बच के आई हूँ इसी टेंशन की वजह से। ये लड़की मेरी आ रखी है, जब घर नहीं रहेगा तो लड़की कहाँ आएगी। हमारी कॉलोनी में ये नहीं कि कोई बड़े आदमी नहीं है जिनकी ये क्या नाम है, अरे क्या नाम है इनका, ये जो एमएलए है ओम प्रकाश जी, ये नहीं कि इनकी किसी से साठ गांठ नहीं है, सबके साथ है। हमारे प्रधान कॉलोनी के उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रधान यहाँ पर झांकने नहीं आया कि आम जनता के साथ क्या हो रहा है। प्रधान भी अपना निशान बना के आ जाते जी, हमें जिताओ, कॉलोनी के प्रधान बनेंगे, लेकिन वो कॉलोनी के प्रधान हैं कहाँ? क्या हमारी तरफ से कोई बोल नहीं सकते? क्या वो अंदर बैठे हुए उन्हें सब सुनाई दे रहा है? वो पता क्या कह रहे हैं कि अच्छा है इनके घर टूटेंगे, हमारी वैल्यू बनेगी। अरे तुम्हारी वैल्यू बनेगी, हम भी तो तुम्हारे जैसे ही, हम लोगों ने तुम्हें प्रधान बनाया, किसी को सीएम। क्या नाम है प्रधान? प्रधान का नाम है वो कृष्ण साधा। अभी तक नहीं पूछने आया, कोई मीटिंग नहीं करी, कोई नहीं आया। महीना होने मतलब 15-20 दिन हो गए, कोई नहीं आया। 27 तारीख को नोटिस लगा था आपका? हाँ जी लगा था। और 18 तक खाली करने को बोला है कि 18 तारीख को आपके घरों में बुलडोजर चला दिया जाए। किसी को नहीं कह के गए कि तुम्हारा घर टूटेगा या तुम्हारा ऐसे लगा के चले गए, ऐसे तो हम करने ही नहीं देंगे खाली। अरे सामने आओ, सामने बोलो, एक आदमी को बोलो तुम्हारा टूटेगा, तुम्हारा, जब तो हमें पता चलेगा। हमारे माइंड में कोई ऐसी बात ही नहीं, हमें क्या पता क्या खंबे पे लगा के इसका मतलब खंबा टूटेगा? या तो हमें बताओ, सामने आके बताओ जी आपका घर ऐसे टूटेगा। इसी के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपका यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये जो नोटिस है अंग्रेजी में लगाया गया है और यहाँ की जनता का कहना है कि अंग्रेजी जो है यहाँ लोग नहीं समझ पाते इतने अच्छे से जितने अच्छे से हिंदी समझ पाते हैं। तो हिंदी में एक भी नोटिस इस पूरे क्षेत्र में नहीं लगाया गया है और जो अधिकारी नोटिस लगाने आए थे उन्होंने भी लोगों से कोई बातचीत नहीं करी। कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, किसी को पता नहीं। मैं तो बिजली का बिल भर के आई हूँ, पहली तारीख आगे देखा नोटिस आते थे, हमें पता मेरे को और मेरी बेटी को चलता था। उनमें से कोई एक आदमी ऐसा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, गुप्त नाम रखना चाहती हूँ। वो हमें समय समय पे कि मेरे को बहुत तरस आ रहा तुम्हारे पे, हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये ओम प्रकाश हमारे पे दबाव डाल रहा है कि तुम इसको तोड़ो जाके, क्यों चुपचाप बैठे हो और वहां जाओ और अपना नाप तोल करो। तो जैसे 2-2:30 बजते थे, हम लोग सब अंदर होते थे, वो चोरी से छुप के आते थे और जगह नाप तोल के जब वो चले जाते थे, तब दोपहर के समय आ रहे हैं जब जनता है ही नहीं रोड। भाई हमें कहीं मार ना दें ये पकड़ के जनता, इसलिए चोरी से छुप के आते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। गुरप्रीत कौर है। आपको अपने घर की चिंता सता रही है? यस। हाँ। क्यों सता रही है, क्या हुआ है पूरा? मैं 7th क्लास में हूँ। अगर हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे, हम कहीं जाएंगे, एडमिशन भी बंद हो चुके हैं, तो अगर हम जा जाएंगे हमारा एडमिशन भी नहीं होगा, 1 साल ऐसी बर्बाद चला जाएगा, तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, तो मैं कहाँ पढ़ाई करूँगी। तो जो यहाँ पे सरकार है उनका कहना है कि ये जो ज़मीन है वो अनऑथराइज्ड है, यहाँ पे रहने की जो सुविधा लोगों ने अपने आप बनाई है वो यहाँ नहीं रह सकते हैं, ये सरकार की ज़मीन है, तो उस पर क्या कहेंगे? ये कोई सरकार की जगह नहीं है, ये मेरे परदादा जी हैं, ये बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं और कॉर्पोरेशन की। हाँ, ये हम बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। जब ये वोट लेने आते थे, जब ये हमारे यहाँ पर, मेरा भी आधार कार्ड है, हमारा सब कुछ है। जब ये यहाँ पर वोट लेने आते थे, जब वोट ले लिया इन्होंने, तो अब कह रहे कि ये इनलीगल है। तो ये छोटी सी बच्ची की गुहार आप देख सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा हमने आपको दिखाया है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उनके भविष्य की चिंता सता रही है और साथ ही तमाम यहाँ पर महिला हैं जो अपना घर चलाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। यहाँ पर जितने भी परिवार हैं वो अपना घर चलाने के लिए रोज़ काम करते हैं, रोज़ पैसा कमाते हैं, लेकिन सरकार की जो सारी नीतियाँ हैं वो शायद जनता के लिए कहीं ना कहीं खोखली साबित हो रही हैं। वैसे तो पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस की गूंज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि हर घर
तिरंगा लगाइए। लेकिन ये जनता जो यहाँ सामने मेरे खड़ी है, ये तिरंगा कहाँ लगाएगी? ये एक बड़ा सवाल आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहेंगे कि इन सबके घर जब आप छीन लेंगे तो ये लोग तिरंगा कहाँ लगाएंगे? और जितनी भी यहाँ बेटियां खड़ी हैं, जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं, ये रातों रात जब इनके सर से जब छत छीन ली जाएगी तो कहाँ ये रोड पे धक्के खाएंगे? क्योंकि आप जिस महल में रहते हैं उस महल की जो दीवारें हैं वो चारों तरफ से बंद है, और इन महिलाओं के लिए जब छत छीन ली जाएगी तब वो महल कहीं काम नहीं आने वाले। तो आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जितनी भी तमाम जनता यहाँ खड़ी है उनकी जो परेशानी है, जो डीडीए लगातार इन लोगों को परेशान कर रहा है, उनसे उनको राहत मिल सके और सरकार की कानों में जूं रेंग सके। मैं इशिका, हिंदुस्तान दर्पण।